एलओसी से ऐसी दहाड़ उठी है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक इसकी धमक सुनाई दे रही है। ये इंडियन वालों का कसूर नहीं है, ये हमारे लोगों का भी कसूर है। जो हालात आजकल पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, इसका फ़ायदा इंडिया उठा रहा है। ज़्यादा देर तक इंडिया फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि हमारी फ़ौज ताकतवर है। हमारी फ़ौज से जो भी टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और पाकिस्तानी फ़ौज ऐसी फ़ौज है जो दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पे है। गाय का मूत पीते हैं और गोबर में नहाते हैं, ये क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तानी फ़ौज से। आ जाओ, या तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा इंडिया वालों, या हम पाकिस्तानी का बनेगा। मोदी पता कैसे बोलता है, न कोई गुस्सा था न कोई घुसेगा। आप लोगों का मोदी ऐसे भौंकता है कुत्ते की तरह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं शाहिद खुशबू लोग यूट्यूब चैनल। आज हम पोस्टमार्टम करेंगे उन इंडियन भारतीय मीडिया का जो पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आवाम को रोज़ाना मतलब गलत बयान दे रहे हैं। आज हिंदुस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की सरकार को कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जो वो बोल रहे हैं कश्मीर पे अनकरीब हमला करने वाले हैं और हम कश्मीर लेने वाले हैं। कश्मीर भाई कोई आपके बाप का इधर सामान रखा हुआ है हमारे पास, आप लेने आएंगे? ऐसा काम करेंगे ना आप लोगों के साथ जैसा 1999 में किया था। 1800 फौजी आप लोगों के मर गए और कर्नल शेर खान आपको भूल गए। थोड़ी सी तफसील दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंडिया करना क्या चाहता है, उनका एक जहाज़ है, एक समोसे की तरह। समोसा आपने देखा होगा, तेजस उसका नाम है। वो एलओसी कश्मीर पर उन्होंने लगा दिया है। ये आपने शुरू में जो ट्रेलर देखा उनकी मीडिया का, अब बवाल मचा हुआ है हिंदुस्तान में। अब इंडियन मीडिया और इंडियन जो मतलब नेता हैं, वो नेता बोलते हैं ना, उनके नेता ये बयान दे रहे हैं, रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि हम आज नहीं कल पाकिस्तान पे हमला कर देंगे और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को हम छीन लेंगे। भाई इधर हमने कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, तुम इधर आ जाओ। 2019 में अभिनंदन के साथ क्या हुआ था, आप लोगों के साथ भी वही होगा। अगर आप पाकिस्तान में भूल करके भी आप दाखिल होंगे तो ज़िंदा वापस नहीं जाएंगे। आपके जो फ़ौजी है ना, उनकी लाशें सड़ेंगी यहाँ हमारे कश्मीर में, ये याद रख लेना इंडिया वाले। और थोड़ी सी मैं आपको एक बात समझाऊँ, अब ऐसी वैसी जंग नहीं होगी। अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी वो वर्ल्ड वार 3 की तरह होगी। या कश्मीर हिंदुस्तान का हो जाएगा या हिंदुस्तान वाला कश्मीर पाकिस्तान का हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सीधी बात है। अब फैसला हो जाना चाहिए। मैं भी ये बात छोटे से अभी इतना बड़ा हो गया सुनता आ रहा हूँ, रोज़ाना इंडिया धमकियाँ देता है, ये होगा वो होगा। आ जाओ ना, आ जाओ हमारे कश्मीर में, फ़ौज अपनी दाखिल करो, पता चल जाएगा। हमने जो इतना बारूद बनाया हुआ, ये एटम बम, ये वो, इतना अरसला, ये क्या हमने खेलने के लिए बनाया हुआ है? आप लोगों के लिए बनाया हुआ। यहाँ आप लोगों की फ़ौजों की कब्रें बनेगी हमारे कश्मीर में। ऐसी हालत करेंगे आपकी फ़ौज से ना, तो आपको पता चल जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, आ जाओ, फैसला हो जाए। ये रोज़ की मतलब सर दर्द से तो जान छूट जाएगी ना। या तुम जीत जाओगे या हम पाकिस्तान जीत जाएंगे, सारी ज़िंदगी के लिए जान छूट जाएगी। ये इतने आपने फ़ौज बनाई हुई है, ये सिर्फ आपके वहाँ केकड़े खाते हैं। मैंने देखा है वीडियो में, केकड़े खाकर अपना पेट नहीं भर सकते आपकी फ़ौज, और हम पाकिस्तानियों से लड़ेगी। पाकिस्तानी शेर जवान बैठे हैं बॉर्डर पे, उधर आओ, पता चल जाएगा। अरे बेगर तो तुम लोगों क्या लड़ोगे? तुम लोग फिल्म बना सकते हो, मूवी बना सकते हो, और मूवी में पाकिस्तान को फतेह कर सकते हो। सच में नहीं कर सकते, रियल में नहीं कर सकते। पाकिस्तान को फतेह करना किसी के बाप के बस में नहीं है। यहाँ अच्छे आए, उनका तेल निकल गया, आप लोगों का भी तेल निकल जाएगा। भारतीयों, आप लोग की बस की बात नहीं है पाकिस्तान को और कश्मीर को फतेह करना। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। ये इंडियन वालों का कसूर नहीं है, ये हमारे लोगों का भी कसूर है। जो हालात आजकल पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, इसका फ़ायदा इंडिया उठा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक इंडिया फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि हमारी फ़ौज ताकतवर है। हमारी फ़ौज से जो भी टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और पाकिस्तानी फ़ौज ऐसी फ़ौज है जो दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर है। जो अमेरिका जैसा मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं टकरा सका, और ये इंडिया वाले क्या करेंगे? ये जो सारा दिन गधे का बोल रहा हूँ या गाय का मूत पीते हैं और गोबर में नहाते हैं, ये क्या लड़ेंगे हम पाकिस्तानी फ़ौज से? आ जाओ यार, जान छुड़ाओ, आ जाओ, या तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा इंडिया वालों, या हम पाकिस्तानी का बनेगा।
आ जाओ, टेंशन ख़त्म कर लें। ये मोदी पता है कैसे बोलता है, न कोई गुस्सा था न कोई गुस्सेगा। आप लोगों का मोदी ऐसे भौंकता है कुत्ते की तरह, शर्म आनी चाहिए। बस ये मोदी इलेक्शन आने वाला है ना, इसलिए कर रहा है। आज का वीडियो था हिंदुस्तानियों के लिए। उम्मीद है हिंदुस्तानियों का जो दिमाग है ठिकाने लग गया होगा, लेकिन ये अंधभक्त हैं, मूत पीने वाले हैं, इनका दिमाग ठिकाने लगता नहीं है। वैसे जब तक अभिनंदन की तरह इसको थप्पड़ नहीं पड़ेंगे ना पाकिस्तानियों के, ये तब तक ठीक नहीं होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। और सबसे पहले हम पाकिस्तानी भाइयों को मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो शेयर करना ना भूलें, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इंडिया तक ये वीडियो कैसे पहुंचेगा। अगर इंडियन तक ये वीडियो पहुंचाना है तो लाजमी शेयर करें। और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।